हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमडी के नीट यूजी एंड प्री नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आज की जो वीडियो है बेटा आप लोगों के लिए काफ़ी मोटिवेटिंग, काफ़ी अच्छे गाइडेंस से भरी और काफ़ी एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। क्योंकि अगर आप किसी एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी तैयारी कितनी होनी चाहिए, हमको तैयारी किस तरीके से करना है, किस चीज़ के लिए करना है, मतलब हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। और ये वीडियो मैं आपके लिए आपका लक्ष्य क्लियर रहे इस पर्सपेक्टिव से ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप बेटा क्लास 12th में हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं या क्लास 12th पास आउट हैं और आप चाहते हैं कि आप एम्स से क्या करें, बीएससी नर्सिंग करें, जैसे कि आपको पता है कि एम्स एक बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है, और वहाँ पर से अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। साथ ही साथ आपकी जो फ़ी होती है, ठीक है, जो भी आपका जो साल भर या अपने पढ़ाई का पूरा जो खर्च होता है, रहने का, पढ़ने का, वो बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, तो हर एक बच्चे का सपना होता है कि हम एम्स से क्या करें, बीएससी नर्सिंग करें। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि हमको एम्स मिले, हमको वहाँ से बीएससी नर्सिंग करना है, जैसे कि आपको पता है कि अब समय कम है, बहुत जल्दी ही हमको एम्स का एग्जाम और नोटिफिकेशन 26 का देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बताऊं तो 25 में अप्रैल वगैरह में फॉर्म वगैरह फिल होना चालू हो गए थे, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग मार्च वगैरह में हमको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। समय की कमी है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूँ कि एम्स में कितनी सीट्स होती हैं, है ना, कौन कौन से एम्स हैं, किस किस एम्स में कितने सीट हैं, कौन कौन से एम्स आपका बीएससी नर्सिंग करवाते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितना पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है कि हमको इतना कट ऑफ अपना टारगेट करके चलना है। अगर हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हाँ हमारा इतने में हो जाएगा, हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब अपना एम क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हमको एक सीट चाहिए, हमको क्या करना है, एक सीट चाहिए है। हम स्मार्ट अप्रोच करेंगे, हम बाकी कोचिंग्स की तरह आपको सिर्फ ऐसा कि एक सिलेबस ये है और ये रट लो, ऐसा नहीं है। हमारा पर्पज़ है कि आप एक सीट लो, सिर्फ टाइम पास कराना हमारा पर्पज़ नहीं है। इसलिए हम लोग किस पे एम करेंगे कि कट ऑफ कितना जाता है, आपको कितनी मेहनत करनी है, उतने कट ऑफ को लाने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को प्रायोरिटी में पढ़ना है, सारा चीज़ बताने की जिम्मेदारी किसका है, हमारे एमडी के नर्सिंग क्लासेस का है। ठीक है, तो माई सेल्फ देवराज सिंह बेटा, मैं आप लोगों को, आप जानते ही होंगे, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करता हूँ कि एम्स एग्जाम को कैसे टारगेट करना है और एक बार में अपने लिए एक सीट निकालनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो मैंने निकाला हुआ है, ये जो प्रोस्पेक्टस दिख रहा है, ये मैंने निकाला है एम्स के ऑफिशियल साइट से, जो कि 2025 में था। ठीक है, प्रोबेबली इस बार भी चांसेस हैं कि आपकी सीट्स और कुछ इंक्रीज होंगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम अगर आप देखो तो लास्ट ईयर हमारे पास टोटल सीट थे 1291। ठीक है, 1291 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप देखोगे तो हमारे 18 ऐसे एम्स हैं जो कि बीएससी नर्सिंग का प्रोग्राम अपने यहाँ चलाते हैं। ठीक है, अब ये 18 एम्स में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से एम्स हैं, दिल्ली है, भटिंडा है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, ठीक है, ये बीबी नगर है, बिलासपुर है, देवघर है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, जम्मू है, जोधपुर है, कल्याणी, और क्या अपना मंगलागिरी है, नागपुर है, पटना है, रायबरेली है, रायपुर है और ऋषिकेश है। ठीक है, अब आपको यहाँ से पहला तो अपना एम ये सेट करना है कि हमको कौन से एम्स में जाना है। ठीक है, आपके लिए वो एम्स आपका सपना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप जहाँ भी बैठ के पढ़ते हो उस एम्स का फोटो आपको क्या करना है, अपने सामने लगाना है, ताकि आपका एक एम बना रहे। अगर आपको एम्स दिल्ली जाना है तो आप एम्स दिल्ली का फोटो लगा करके रखो। ठीक है, हर किसी का अपना अपना मकसद, अपना अपना लक्ष्य होता है, लेकिन आप जब भी कहीं मेहनत करते हो तो पहले आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप सही तरीके से मेहनत करोगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तो अगर आप देखो तो दिल्ली में कितने सीट्स हैं, 96 सीट हैं, वहीं भटिंडा में 60 हैं, भोपाल में 90 सीट हैं, भुवनेश्वर में 75 हैं, बीबी नगर में 60 हैं, बिलासपुर है ना, ये हिमाचल का बिलासपुर है। ठीक है, हिमाचल बिलासपुर में अगर आप देखोगे तो 40 सीटें, देवघर में 60 हैं, गोरखपुर में 60 हैं, गुवाहाटी में 60 हैं, जम्मू में 60 हैं, जोधपुर में 100 हैं, कल्याणी में 60 हैं, मंगलागिरी में 100 हैं, नागपुर में 70 है, पटना में 75, रायबरेली में 50, रायपुर में 75 और ऋषिकेश में हमारा 100 है। तो ऐसे मिलाकर के अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल हमारे सीट देखने को मिलते हैं 1291। कितने सीट हो जाते हैं हमारे यहाँ, टोटल सीट हो जाते हैं 1291, जो कि एक नंबर तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप ये समझो कि कंपटीशन भी उतना ही हाई है। क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है, हर एक बच्चा चाहता है कि हम अपनी तैयारी कहाँ से, हम अपनी पढ़ाई कहाँ से करें, हम एम्स से करें। क्योंकि एम्स बहुत, मैं आपको बता सकता हूँ, रेप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है, वहाँ जाने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक है, आपकी फीस काफ़ी कम होती है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हो। इसके बाद आपका जैसे ही आप एम्स से पास आउट होकर निकलते हो, आपके पास इतने सारे एक्सपोजर, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप समझ, मतलब ये बताऊँ तो आज के डेट में जो ये बेरोजगारी का युग है ना, इस युग में अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करके निकल रहे हो तो एक तो आपकी नौकरी कंफर्म है, कंफर्म के साथ साथ अच्छी नौकरी कंफर्म है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात होती है, अच्छे कॉलेज से पढ़ने का ये फायदा होता है। ठीक है,
तो 1291 पोस्ट है, अच्छी बात है, समझ गए। कहाँ कहाँ कितने पोस्ट है ये भी समझ गए, ठीक है। अब बेटा आप जिस भी कैटेगरी से हो और आप जिस भी एम्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि मान के चलो कोई बच्ची है जो दिल्ली एम्स को टारगेट कर रही है, वो बच्ची ओबीसी कैटेगरी से है, तो आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज देखना है कि हाँ मेरा सपना है कि इस 26 में से मैं एक रहूं, ठीक है। ऐसी तैयारी होती है, ऐसे सपने देखे जाते हैं और ऐसे ही सपने पूरे होते हैं, और आपके इन सपनों को पूरे करने में हमारा एमडीके परिवार आपकी पूरी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, कैटेगरी वाइज देख लेना है। आप सारे बच्चे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना एम क्या करना है, फिक्स करना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि एम्स के लिए अपना एम फिक्स हो, ठीक है। तभी पढ़ाई होगी, तभी सिलेक्शन होगा, तभी सीट मिलेगा। तो मैंने बता दिया टोटल कितने सीट होने वाले हैं, 1291। इस साल का जो भी नोटिफिकेशन आएगा चांसेस है कि सीट और बढ़ जाए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कंपटीशन टफ है, जम करके पढ़ाई करनी है, लग करके पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि सर हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हम कितना कट ऑफ लाएं कि हमको एक अच्छा एम्स मिल जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 100 मार्क्स का पेपर है, तो आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमको 85 मार्क्स से प्लस ही लाना है। देखो, अपना एम अगर आप हाई पे रखते हो, तो अगर कुछ गलतियां भी हो जाए तो उससे थोड़ा सा नीचे गिरते हो। बात समझ में आ रहा है? तो अपना एम अगर आप जनरल कैटेगरी से तो कितना रखना है, 85 प्लस का रखना है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो, तो अगर आप 75 से 80 के बीच में भी आ जाते हो, तो आपका एम्स जाना कन्फर्म है, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो 70 से 72 मार्क्स आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी के लिए। अगर आप 65 मार्क्स ले आते हो या 65 प्लस, ये मैंने एक अप्रोक्स डेटा लिया है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि इतना ही लाना है या इससे कम में नहीं होगा या इससे ज़्यादा, मैं एक अप्रोक्स डेटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ पर आने के बाद आप सिक्योर हो जाते हो, आपका टारगेट इतना होना चाहिए। क्या होता है, जब आपको कट ऑफ पता होता है लगभग कि हाँ इस आसपास कट ऑफ जा रहा है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हो, आप नेगेटिव मार्किंग से बचते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एम्स में नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। वैसे ही अगर आप एसटी कैटेगरी से हो, तो अगर आप 60 के रेंज में होते हो, तो आपका एम्स जाना कन्फर्म होता है, ठीक है। तो ये सारे मैंने बता दिए कट ऑफ्स को कि आपको कैसे कैसे तैयारी करना है। अब ऐसे में क्या होगा कि कोई बच्चा है, उसको थोड़ा आइडिया है कट ऑफ का, तो उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखेगा, क्योंकि हमको पीएचडी नहीं करना ना, हमको एक सीट चाहिए। तो हमको अपनी तैयारी भी ऐसे करनी है कि हमको एम्स में एक सीट मिले। हमको फालतू का बहुत सारा ऐसा ज्ञान जो हमारे एग्जाम में नहीं आना है, जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि एग्जाम सामने है, एक्यूरेट एकदम ऑन द पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। और हम काफ़ी समय से तैयारी करा रहे हैं, बहुत बच्चों को सिलेक्शन दिला चुके हैं, इसीलिए मैं दावा करके बोल रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी बात को ध्यान से समझिए कि आपको ऐसा काम करना है कि आपको एक सीट मिले, ठीक है, इधर उधर नहीं भटकना है। चलिए, अगर मैं आगे की बात करूं, बट हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें सर, ये तो ठीक है, आपने बता दिया कि हमारा एम क्या है, कट ऑफ क्या जाता है, हमने सपना भी देख लिया कि हमको इस एम्स में जाना है, हम इस कैटेगरी से हैं, हमको इतना कट ऑफ लाना है, लेकिन इतना कट ऑफ तक हम पहुँचे कैसे, अब तो हमको जानकारी नहीं है सर, और आप आगे का भी रास्ता बताओ, ठीक है। तो उसी के लिए बेटा मैं आया हुआ हूँ। आप तैयारी कैसे करोगे, सबसे पहले तैयारी करने के लिए एम क्लियर होना चाहिए। जो एम क्लियर है, हमारा एम ही एम्स है, ठीक है। चलिए, एम क्लियर है, एम क्लियर होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि आप तैयारी कहाँ से करोगे। उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि तैयारी करने के लिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है। क्या क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस में बात करूँ तो आपको पढ़ना होता है बेटा इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, और क्या पढ़ना होता है, बायोलॉजी, और इसी के साथ आपको पढ़ना होता है जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अगर आप फिजिक्स की बात करोगे तो इसका वेटेज होता है 30 मार्क्स का। वैसे अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के लिए इसका वेटेज होता है 30 मार्क्स का, ठीक। बायो का भी वेटेज होता है 30 मार्क्स का, और यहीं पर हमारा जनरल अवेयरनेस का वेटेज होता है 10 मार्क्स का, जिसमें हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हो, 12th एग्जाम के बाद आपके पास समय की कमी है, या आप ऐसे बच्चे हो कि ड्रॉपर तो हो, लेकिन आपको सही गाइडेंस ना मिलने के कारण आपने तैयारी सही से नहीं की है और समय कम है और हमको एक सीट भी चाहिए, तो ऐसे में हम बताते हैं बेटा कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के जाओ। जैसे जीके जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का है, लेकिन 10 नंबर में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, समय कम है, तो हम पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी के ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, इसमें करंट अफेयर भी आता है, तो मैं आप लोग क्या एडवाइस करूँगा कि आप पहले करंट अफेयर करो, क्योंकि हमको क्या करना है, 100 में 100 नहीं लाना, हमको क्या करना है, एक सीट चाहिए, ठीक है, एक सीट चाहिए। इसीलिए कोचिंग किया जाता है बेटा, कोचिंग में आपको सही गाइडेंस दिया जाता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ते हो जो एम्स के पेपर को सालों से देख रहे हैं,
पढ़ा रहे हैं तो इससे आपको चीज़ का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप चाहोगे तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी उन टॉपिक्स को डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एम्स में कौन जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अलाउड होती हैं। कौन अलाउड से होती हैं, गर्ल्स अलाउड होती हैं। ट्वेल्थ में आपके पीसीबी, ठीक है, ये लिया हुआ होना चाहिए। आपका 12th में परसेंटेज कितना होना चाहिए, अगर आप ओबीसी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपके 55% मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, 55% मार्क्स तो मिनिमम होने चाहिए। वही अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और अगर आपका 12th में कितना मार्क्स है, 50% है, तो भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने बता दी सर, ये सब बता दिया आपने, सिलेबस क्या है, एम क्या है, बहुत क्लियरिटी आ गई। लेकिन अब ये मदद करो सर हम पढ़े कैसे, तो उसका भी समाधान है बेटा। हमारे एमडीके नर्सिंग परिवार ने क्या किया है, ऐसे बच्चे लोगों के लिए एक ऑफर लाया हुआ है। ऑफर क्या है, पहली बात तो मैं ये सबसे पहले बता दूं कि जो ऑफर है ना, ये 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के लिए ही सीमित है, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो मैं पहले बता रहा हूँ। दूसरा क्या है, सारे वीओडी कोर्सेज बेटा, मैंने उस वीडियो कोर्सेज में पूरा फिजिक्स पढ़ा के रखा है, उसमें आप लोगों को पूरा, एक केमिस्ट्री वाले सर ने केमिस्ट्री पढ़ा के रखा है, बायोलॉजी वाली मैम ने बॉटनी और जूलॉजी पढ़ा करके रखा है। तो कंप्लीट वीओडी कोर्सेज, साथ ही साथ में आपके जो भी नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं उन सबको आपको कितने मिल जाएगा, 149 रुपीज़ में। कितने में, 149 रुपीज़ में मिलने वाला है। लेकिन ये ऑफर कब तक के लिए है, 1 से लेकर के 15 फरवरी तक है। तो अगर आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, एम्स में से एक सीट चाहते हैं, आप फटाफट अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करना चाहते हैं, तो एक बहुत सुनहरा मौका है एमडीके की तरफ से, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपकी 6 मंथ की वैलिडिटी होगी, 6 महीने तक के लिए कोर्स है। क्योंकि ये कोर्स बेटा एम्स के बाद हमारे और किस एग्जाम में काम आएगा, जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नर्सिंग एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उसमें भी काम आएगा। तो इस चीज़ को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए इसकी वैलिडिटी कितनी रखी है, 6 महीने, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल से भी क्या करते हो, नर्सिंग करते हो, ठीक है, अपने गवर्नमेंट कॉलेज से भी नर्सिंग करते हो, तो भी आप काफ़ी कम फीस में पढ़ लेते हो, ठीक है, जिसके लिए प्री नर्सिंग एंट्रांस का पेपर होता है ना। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा है। अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हो तो 3 साल बाद आपके पास कोई एम नहीं होता कि आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, नर्सिंग में बीएससी करते हो, तो आपका भविष्य बहुत सुनहरा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए अगर आप पीएनटी एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हो, जो स्टेट के द्वारा लिया जाता है ना, प्री नर्सिंग टेस्ट को, तो वो भी हमारे इस कोर्स में कवर होने वाला है, ठीक है। आपको टॉपिक वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी ऐप में अच्छे से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की चैप्टर वाइज, मतलब आपको काफ़ी यूज़ करने में फ्रेंडली रहेगा वो। एमसीक्यू मिलने वाला है, क्योंकि आप कितनी भी तैयारी करो, एट द एंड एग्जाम में तो हमको एमसीक्यू देना है, सीबीटी होता है, ठीक है। और स्टेट के कैसे पेपर होते हैं, ऑफलाइन होते हैं, लेकिन एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम बिल्कुल वैसे ही माहौल में, वैसे ही इंटरफेस के साथ हम आपका पेपर कराते हैं कि आपको लगे कि हम एग्जाम हॉल में हैं और पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे आप कॉन्फिडेंट तो होते ही होते हो, जो आपकी छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं टेस्ट देने में, उससे आप बचते हो, ठीक है। उसके बाद बात करूँ तो नर्सिंग एग्जाम को ही फोकस करते हुए पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ऐसी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ऐसी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं जिसका आपके एग्जाम से दूर दूर तक लेना नहीं है ना। होता है कई टीचर्स को वही चीज़ आती है तो वही चीज़ पढ़ाने लग जाते हैं, जो चीज़ आपके काम की है। मुझे आपको फिजिक्स पढ़ाना है, मुझको आपको फिजिक्स में इंजीनियरिंग नहीं करवाना ना, कि मैं आपको इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ, नेटवर्क पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सर्किट, बड़े बड़े सर्किट पढ़ा रहा हूँ, बड़े बड़े सर्किट सॉल्व करवा रहा हूँ। मुझे पता है कि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, एग्जामिनर को पता है कि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो, वो पेपर आपके अकॉर्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो मुझे वो ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं अपने नॉलेज का प्रदर्शन करूंगा तो इसमें आपका लॉस है, क्योंकि समय की कमी है। क्यों ये 149 में हम कोर्स बेच रहे हैं, क्योंकि समय की कमी है, ठीक है। समय कमी है, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करो, पढ़ो और एक सीट अपनी लो। इसलिए हम लोग आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, क्या एग्जाम ओरिएंटेड समझते हो आप लोग, जितना काम है सिर्फ वो, ठीक। चलिए, इसके अलावा एनी टाइम एनीवेयर स्टडी सपोर्ट, आपको कभी भी ऐप को यूज़ करने से लेकर के किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमारे हेल्प डेस्क में कॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में हमारा नीचे नंबर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये ऐप, आपको ये कोर्स परचेस कैसे करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाना है। देख सकते हैं ये प्ले स्टोर है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, एमडीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप iOS यूज़र हैं तो माई इंस्टीट्यूट करके ऐप स्टोर में ऐप मिल जाएगा, वहाँ जा सकते हैं। वहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड है OXZMR।
आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप विजिट कर सकते हैं www.mdknursingclasses.com। और ऐसे बच्चे बेटा जो अभी 12th पास आउट हो रहे हो या 12th में हो, अगर आपको बहुत जल्दी क्रैश कोर्स की तैयारी करनी है तो भी हमारा वो क्रैश कोर्स ऑफलाइन में भी चालू है। आप हमारे ब्रांच रायपुर को विजिट कर सकते हैं और जल्दी एडमिशन ले सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं। ऑफर्स मार्च सीमित हैं, 1 से लेकर के 15 फरवरी तक। अदरवाइज कोई भी डाउट है एम्स को लेकर के रिगार्डिंग, आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और किसी भी तरीके की परेशानी के लिए क्या करना है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। ऑल द बेस्ट बेटा, आप लोग अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से लग जाओ। बहुत जल्दी एम्स 2026 का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है और बहुत जल्दी एग्जाम देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।